तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये जो v है ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी v इज इक्वल टू 2t + 4 मीटर पर सेकेंड. फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम t = 1 सेकेंड to t = 2 सेकेंड. इनिशियली एट t = 0 सेकेंड बॉडी इज एट ओरिजिन. तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे जो ये v लिखा है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. जब तक वो खुद से नहीं बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो इसका मतलब समझ जाओ कि बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हो रही है. जब भी हम कभी भी वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, आगे से एवरेज वर्ड लगाएंगे, तब इसका मतलब ये है कि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. अगर एवरेज वर्ड यूज़ नहीं हुआ है तो उसका मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है v = 2t + 4, ये एक्सप्रेशन हेल्प करेगा आपको किसी भी इंस्टेंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने में. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम t = 1 सेकेंड to t = 2 सेकेंड. तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ठीक है. तो सपोज़ मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में. तो इनिशियली एट t = 0 जो बॉडी है वो ओरिजिन में है. ये आपका ओरिजिन है. तो बॉडी ओरिजिन में कब है? ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट t = 0 पे. जब टाइम की वैल्यू 0 है तो बॉडी ओरिजिन पे है. और टाइम की वैल्यू जब 0 होगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी? तो यहाँ t को 0 से रिप्लेस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. यानी कि जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी t = 0 पे, उसकी जो स्पीड रही थी वो कितनी रही थी? 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी रही थी. ठीक है. फिर कुछ टाइम बाद t = 0 पे वो यहाँ था. मान लेते हैं t = 1 पे वो इधर आ गया और t = 2 पे वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे. और t = 1 पे इसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी रही होगी? t को रिप्लेस कर दो 1 से तो 2 1 जा 2, 2 + 4 6 मीटर पर सेकेंड. जब वो यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, और जब वो यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 2 जा 4, 4 + 4 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम t = 1 सेकेंड to t = 2. तो इस पॉइंट से लेके t = 1 सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो ये है, और t = 2 सेकेंड वाला पॉइंट ये है. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो सफ़र है, इसके लिए हमें, इस जर्नी के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया है इतना. ये जो एरो मैंने बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को. बट इसकी वैल्यू नहीं पता, कितना लेंथ कितनी है हमें पता ही नहीं. ठीक है. बट टाइम पता है. यहाँ पे t = 1 है, t = 2, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में जो समय लिया, कितना लिया? यहाँ पे वो तब था जब टाइम की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वो तब था जब टाइम की वैल्यू 2 थी. तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1 सेकेंड लगा. 1 सेकेंड में वो इधर से इधर आ गया. अब बस टाइम तो हमारे पास आ गया.
अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अब वो नहीं पता हमें। तो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा क्या, मैंने क्या बताया प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट हासिल कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्रॉपर लिमिट लगा देनी है, प्रॉपर लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, तो इन दिस केस लिमिट क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी हमारे पास है ही, ये दे रखी है, वेलोसिटी कितनी है 2t+4, और लिमिट क्या पुट करेंगे, हमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और फाइनल पॉइंट 2 है, तो लिमिट 1 से 2 पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या फिर जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऐसे समझ लो, एक तरीका और है इसको समझाने का। जिसको ऐसा समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है वो उसको मैं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि v जो है वो कितना है 2t+4 है, तो v होता कितना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होती है dx/dt होती है, तो v की जगह मैंने dx/dt लिख दिया क्योंकि दोनों एक ही चीज़ सेम चीज़ है। तो इस dt को मैं वहाँ भेज देता हूँ और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t+4 टाइम्स dt। तो मेरे पास dx है और dx से मुझे क्या चाहिए x, तो बहुत सिंपल है, अगर आपको dx से अगर आपको x चाहिए तो आप उसको इंटीग्रेट कर दो तो dx से x मिल जाएगा। अभी ये मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में समझा चुका हूँ, जिसने मेरे इंटीग्रेशन वाले लेक्चर पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्या किया। लेकिन जिसने नहीं देखा है तो उसको मैं फिर से समझा देता हूँ, सिंपल शब्दों में शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो dx होता क्या है, dx एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उसकी पूरी जर्नी देखो, पूरी जर्नी ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखी है, तो इस जर्नी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा टुकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इसको dx बोल देते हैं। इसको मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ। उसकी जो जर्नी है वो यहाँ से यहाँ तक रही, ओके ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा पार्ट ले लिया मैंने, इसको मैंने बोल दिया dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। अब इसके जैसे ढेर सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ले लूँ, ये तो एक टुकड़ा हो गया, ऐसे ही मैं और टुकड़े ले लूँ और छोटे छोटे टुकड़े ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ दूसरा dx, यहाँ से लेके यहाँ तीसरा dx, तीसरा टुकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौथा टुकड़ा है, ये पांचवा टुकड़ा, ऐसे करते करते बहुत सारे अगर मैं टुकड़े ले लूँ, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे बहुत सारे इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस होंगे, छोटे छोटे dx होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे, ये भी एक dx है, ये भी छोटा सा टुकड़ा है, ये भी dx है, ये भी dx है। तो ऐसे छोटे छोटे जब मैं dx को ऐड करूँगा, जब इन छोटे छोटे dx को जब मैं ऐड कर दूँगा, जोड़ दूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा x। तो यानी कि x क्या है, x इन छोटे छोटे टुकड़ों का सम है, एडिशन है। तो जब हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते हैं, जब जोड़ते हैं, तो उसी प्रक्रिया, उसी प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। तो जब हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते हैं तो x मिल जाता है, तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते हैं उसी का नाम इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर दिया हमने dx को, तो क्या मिल गया x, ये मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। का मतलब है कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं dx ढेर सारे, इन सबको जब इंटीग्रेट कर दोगे, जब ऐड कर दोगे, तो आपको कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी x। आई होप ये मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुका था, अभी मैं फिर से बता दिया। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे मेन पार्ट में, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि dx बराबर होता है 2t+4 टाइम्स ऑफ dt के। ठीक है, तो
अब मुझे मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स चाहिए मेरे को। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो अब मैंने इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में इंटीग्रेट किया है, तो मुझको इक्वेशन के राइट साइड में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, बढ़िया बात है, सही है, समझ में आ गया होगा। अब लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट क्या कैसे कैसे पुट करेंगे, देखो। जब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। ठीक है, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक हमें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम की वैल्यू जब 1 थी, तो उसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा पोजीशन भी बताना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है, इसका कुछ पोजीशन होगा। ठीक है, तो सपोज़ ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम x1 बोल देते हैं, ओरिजिन से x1 मीटर दूर ये ओरिजिन है, ये t1 वाला पॉइंट है, ये t2 वाला पॉइंट है। तो इस पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने x1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ओरिजिन से x1 मीटर दूर ये पॉइंट है, ओरिजिन से x2 मीटर दूर ये वाला पॉइंट है। तो जब टाइम की वैल्यू 1 थी, तो x की वैल्यू कितनी है, x1। जब टाइम की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है, x2। पोजीशन की वैल्यू कितनी है, x2। टाइम जब 1 है तो पोजीशन x1, टाइम 2 जब 2 है तो पोजीशन x2। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, तो अल्टीमेटली बात वही आ गई। देखो, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, घूम फिर के बात वही आ गई, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ये और ये चीज़ सेम है। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, इंटीग्रेशन, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिमिट भी सेम है, 1 से 2, 1 से 2। अब यहाँ पे 2t+4 लिखा है, यहाँ पे v लिखा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो चीज़ वही है, v और 2t v क्या होता है, 2t+4 ही तो होता है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। जिसको ऐसे समझ में आ गया वैसे सही, जिसको ऐसे समझ में आ गया वैसे भी सही, जैसा अच्छा लगता है वैसे कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट 1 से लेके 2। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये। अब ये इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2t है और 4 है, तो 2t के पास भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 4 के पास भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे dt लगा देते हैं, प्लस, और लिमिट वही रहेगी, 1 से 2 थी, तो यहाँ पे भी 1 से 2, 1 से 2। तो ये कितना हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन ऑफ 2t कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2t, ये 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, t बच जाएगा। तो t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, तो उसको डाल दिया डब्बे के अंदर, और लिमिट 1 से 2, प्लस 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा, t, लिमिट 1 से 2। तो ये सॉल्व कर लो, 2 पहले से ही बाहर था, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बन के बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा t², लिमिट 1 से 2, प्लस 4। इस डब्बे को सॉल्व कर लो, एक बार 2 डालो, एक बार 1 डालो और माइनस कर दो। तो अब इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो अब इस डब्बे को कैसे सॉल्व करेंगे, टी को रिप्लेस कर दो 2 से, माइनस टी को रिप्लेस कर दो 1 से, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 4, तो 7 आई है, एक्स की वैल्यू 7 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया। यानी कि इस फिगर में वापस आ जाते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसकी वैल्यू आ चुकी है, 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 7 मीटर का, t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 के बीच में 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था एवरेज वेलोसिटी बताना था ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डिस्प्लेस ये m होगा, ENT डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 मीटर का हुआ, ये सॉल्व करके भी आ चुका है। कितने समय में हुआ, 7 मीटर ट्रैवल करने के लिए समय कितना लिया, 1 सेकंड लिया, तो आंसर कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज योर आंसर। सो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, कौन से फार्मूले को, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रॉपर लिमिट लगा दी। प्रॉपर लिमिट क्या होती है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, ठीक है, क्वेश्चन में जो लिमिट दी होती है उस हिसाब से यूज़ करते हैं।